the rate of reaction approaches a limiting value with increasing in substrate concentration, that is it obeys normal enzyme Michaelis Menten kinetics. जैसे आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट जो है एक लिमिटिंग वैल्यू में आ जाती है, मतलब वहाँ पे एक लिमिट आ जाता है जब हम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते जाते हैं। क्यों लिमिट आता है? बिकॉज वहाँ पे क्या हो जाएगी, आपके कैरियर प्रोटीन में एक प्रेशर आ जाता है और फिर वो अप्रोच कर देगा वी मैक्स, और ये सिमिलर टू माइकेलिस मेंटेन काइनेटिक्स। ओके, ना हम क्या करते हैं, सी एज आई मेंशन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इट कैन अकर इन बोथ द डायरेक्शन, इट कैन अकर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एज वेल एज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। देयर आर टू ways of how facilitated diffusion takes place. These are other two ways. So let us now find out the velocity of entry. Entry का मतलब है कि from outside to inside, अंदर enter हो रहा है आपका solute, as well as exit. Exit मतलब now solute is from inside, it is going outside. Okay, so now let us understand the velocity. If you remember, we had the Michaelis Menten equation that we have studied earlier. So how was it? It was like somewhat like this. So it was some V or V0 यहाँ पे था, which was equals to V max. So I'm just writing Vm. Okay, so V max into substrate concentration इसी तरह से था, divided by Km plus substrate concentration. Now this square brackets means concentration. तो ये था अपना माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन। उन्होंने क्या किया था, V0 मतलब जो वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम, फॉर एग्जांपल 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, जो भी आप टाइम देखो उस टाइम पे जो वेलोसिटी मतलब द स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ सोल्यूट इनसाइड या फिर आउटसाइड। ओके, इसमें इक्वल होता है इक्वल टू Vm मतलब Vmax मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी इनटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Km प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ये था अपना माइकेलिस मेंटन इक्वेशन, करेक्ट। नाउ वही इक्वेशन हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। थोड़ा सा क्या मॉडिफाई कर रहे हैं, वी जस्ट टेक दिस Vmax आउटसाइड और हम ये जो S और ये डिवाइडेड बाय Km प्लस S जो है ना, उसको हम ब्रैकेट्स के अंदर डाल देते हैं। देखो यहाँ पे ये हो गया आपका V0 मतलब E इज इक्वल टू Vmax। हमने क्या किया, ये जो Vmax है उसको बाहर ले लिया और जो ये चीजें है S डिवाइडेड बाय Km प्लस S, इट इज सेम, हमने जस्ट उसको ब्रैकेट के अंदर डाल दिया बिकॉज यहाँ पे हम उसको अलग सा काम है, इसलिए हमने उसको क्या किया, ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। ओके, so it is same, only difference is we just took the Vmax aside and put the other things in bracket. Okay, now so what we will do, हम स्टडी कर रहे हैं एंट्री और एग्जिट का वेलोसिटी, hence we have all this namings। यहाँ पे जो नेमिंग्स है ना, ये इसलिए लिखा है बिकॉज वी आर स्टडिंग द वेलोसिटी ऑफ एंट्री एज वेल एज एग्जिट। Now for entry we call it as V of entry, और velocity of entry है तो V of entry is equal to Vmax of entry। ठीक है, entry मतलब solute is now entering the cell, this will be equal to नहीं into S। Now when the solute is entering, जब solute enter कर रहा है तो solute कहाँ पे होगा, solute will be outside, so hence we have to find the solute concentration outside, इसलिए यहाँ पे out लिखा है, आउट मतलब आउटसाइड। ओके, जब सोल्यूट एंटर करेगा सेल के अंदर तो सोल्यूट कहाँ पे है, बाहर से अंदर आ रहा है, तो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन अपन कौन सा निकालेंगे, जो बाहर की तरफ है। ओके, सो डिवाइडेड बाय Km ऑफ एंट्री बिकॉज एंट्री इज टेकिंग प्लेस प्लस सोल्यूट विच इज आउटसाइड। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एंट्री। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ एग्जिट, V of exit will be equals to Vmax of exit into S। जब एग्जिट हो रहा है, एग्जिट का मतलब अभी सोल्यूट क्या कर रहा है, सेल किससे बाहर जा रहा है, तो when solute is leaving the cell, it is exiting the cell, where is the solute is inside, correct। so solute inside है, so hence we will take the solute concentration in मतलब inside divided by Km of exit plus S of in।
So here S outside and S inside are the concentration of substrate outside and inside. Vmax of entry and Vmax of exit क्या होगा? Velocity of entry and exit at saturating concentration of substrate. Saturating concentration मतलब वो concentration of substrate जिससे velocity saturate हो जाता है, मतलब एक particular ऐसा condition में आ जाएगा कि उसके आगे वो नहीं जा सकता, maximum आ जाएगा. Okay? Then Km of entry and Km of exit is equals to the Michaelis constants for the entry and the exit. Entry के बारे में बात करते हैं. Okay, now solute is entering the cell. With solute is going to bind to the carrier protein in the membrane, and then carrier will change the shape. It will release the solute inside. और उसका जो Michaelis Menten का जो equation होगा वो इस तरह से है. Velocity of entry is equals to Vmax of entry into S outside divided by Km of entry plus S outside. ठीक है. अभी क्या हो रहा है, ग्राफ पर ध्यान दो. Now we as I told over there, substrate increase हो रहा है, right? So पहले तो substrate कुछ था नहीं, तो velocity transport भी नहीं होता, no velocity. But now substrate which is outside is increasing. बाहर substrate मतलब S of out is increases. ये increase होते ही जा रहा है. ये जो equation में ये जो substrate है और ये जो है, जो वैल्यू न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, ये बढ़ते ही जा रहे हैं और बाकी कुछ चीज बढ़ नहीं रहे. बाकी कुछ चीज का ये मतलब है कि आपका जो Vmax और Km है वो सेम रहेगा फॉर अ पर्टिकुलर सोल्यूट. Km क्या होता है? एफिनिटी होता है ना वो सोल्यूट का. वो किस में डिपेंड करेगा? डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर सोल्यूट. सो अगर आपको थोड़ा सा मैक्स आता हो तो if this value S outside and S outside on the numerator and denominator is increasing but this is constant, ये बढ़ नहीं रहा, क्या हो जाएगा? एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अप्रोक्सीमेटली सेम होगा, है ना? देखो ये Km का वैल्यू बढ़ ही नहीं रहा है, सेम ये है, लेकिन ये जो न्यूमरेटर है और ये जो डिनोमिनेटर में जो S आउटसाइड का वैल्यू है वो दोनों इंक्रीज होते जा रहे हैं. तो फिर ऐसा एक टाइम आएगा जब आपका ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज है अप्रोक्सीमेटली सेम होंगी. तो जब ये अप्रोक्सीमेटली सेम होता है तो ये बच्चों को भी पता है कि इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज सेम, हम क्या करते हैं? सिंपल उसको कट कर देते हैं. जब हम कट करेंगे तो क्या हो जाता है? 1 आ जाता है. ओके, 1 का मतलब क्या? यूनिटी आ जाएगा. 1 is also called as unity. Okay? So this entire equation on the right side, the fraction on the right side, यहाँ पे तो लिखा है fraction on the right side, मतलब ये वाला जो fraction है ये क्या हो जाएगा? यूनिटी मतलब 1 हो जाएगा. कब 1 होता है? जब S outside is increasing. So let's once again revise. When S outside goes on increasing, तो ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाएगा बिकॉज Km तो इंक्रीज हो नहीं रहा है ना. अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज होना चाहिए न्यूमरेटर के साथ तो ये Km भी इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन सिर्फ S आउटसाइड इंक्रीज हो रहा है. सो दे बिकम सेम. जब वो सिमिलर हो जाएगा हम उन दोनों को कट कर देगा 1 लिख देते. तो उसका ये मतलब है कि जो ये फ्रैक्शन राइट साइड में है इट इज अप्रोचिंग यूनिटी. तो अगर ये जो पूरा चीजें है यहाँ पे ये जो है ये सब 1 हो गया तो उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि अब नाउ व्हाट हैज हैपेंड, नाउ योर V एंट्री हैज अप्रोच्ड द Vmax. समझ रहे हैं? आपका जो वेलोसिटी ऑफ एंट्री है इट हैज अप्रोच्ड इज बिकम इक्वल टू Vmax. बस ये सब तो निकल गया ना, 1 हो गया तो निकल गया. तो आपका जो वेलोसिटी ऑफ एंट्री है इट हैज इक्वल टू Vmax ऑफ एंट्री, मतलब मैक्सिमम जितना वेलोसिटी से वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है उतना वेलोसिटी उसने अटेन कर लिया है. Got it? So from this we can say our V of entry as equal to Vmax of entry. Okay. See, Km का वैल्यू कुछ तो होगा, बराबर है, आप सही हो. Km का वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन वो इंक्रीज नहीं हो रहा है ना. चलो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा मैथ्स ले लेते हैं. लेट्स से कि अभी S आउटसाइड 5 है और Km 1 है, ठीक है, और अभी यहाँ पे भी 5 हो गया. ये प्रीवियसली था तो 5 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा ना आपका आंसर, ठीक है. तो 1 से कम हो गया. बट नाउ अभी क्या होगा, ये जो 5 से 10 हो गया, जब ये 5 से 10 हो गया
आपका Km फिर भी क्या हो गया, 1 ही रह गया। अब अगर आपको सिंपल मैथ्स आता हो तो आप डिवाइड करके फाइंड आउट करो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 डिवाइड बाय 6। एनीबॉडी? 5 डिवाइड बाय 6, यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 6 हो रहा है ना, वैल्यू क्या है? ओके 0.83, ठीक है, तो 1 तो नहीं है। नाउ डू वन थिंग, डिवाइड 10 डिवाइड बाय 11, 10 को डिवाइड करो 11 से। अभी यहाँ पे सबसेट इंक्रीज हो गया 5 से 10, Km तो उतना ही रह गया ना, तो 10 डिवाइड बाय 11 करो 0.9, ठीक है। नाउ लेट्स डिवाइड मोर, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज होते जा रहा है, 20 हो गया। सो नाउ डिवाइड 20 डिवाइड बाय 21, 0.95, ओके। नाउ अगेन डू 50 डिवाइड बाय 51, 0.98। नाउ 100 डिवाइड बाय 101 करो, लास्ट 1। गॉट इट? समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हम सबस्ट्रेट को इंक्रीज करते गए लेकिन Km सेम रह गया तो क्या हुआ, तो क्या हो गया, आपका वैल्यू वॉज अप्रोचिंग 1। देखो पहले क्या था, 0.83, फिर 0.9, फिर 0.95, फिर 0.98, मतलब क्या हो रहा है, इट इज अप्रोचिंग 1, है ना। तो ये जैसे ही हम सबस्ट्रेट को इंक्रीज करेंगे सिमिलर हो जाएगा। अब 100 से हम थोड़ा और बढ़ेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 ही आ जाएगा, समझ रहे। इसके लिए ये पर्टिकुलर जो एस्पेक्ट है, ये जो फ्रैक्शन है, यहाँ पे ये कैंसल आउट हो जाता है तो 1 हो जाता है। ओके, सो इट इज नियर टू 1। जब वो नियर टू 1 हो जाएगा, जब Km इंक्रीज तो हो नहीं रहा है बट S outside and S outside is increasing, so what will happen, this entire fraction becomes 1 and then your V of entry will be equal to V max of entry। हमें ये पता है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी की जरूरत नहीं लगता है, सेम एज पैसिव डिफ्यूजन की तरह फैसिलिटेटेड में आपको क्या है, एनर्जी नहीं लगता है। तो जो एनर्जी आपको अगर नहीं लगेगा तो वहां पे फोर्स नहीं है, देयर इज नो फोर्स इन विच योर मॉलिक्यूल्स और एंटरिंग और एग्जिटिंग द सेल, करेक्ट, देयर इज नो फोर्स। तो उसका ये मतलब है कि आपका जो Vmax और Km वैल्यू जो रहेगा एंट्री का, वही वैल्यू रहेगा फॉर एग्जिट, है ना। बिकॉज यहाँ अगर आपने एग्जिट के टाइम पे एनर्जी लगा दे हो, ज्यादा एनर्जी लगाते हो, तब जाके उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो सकता है, लेकिन एनर्जी ही नहीं यूज हो रहा है ना, देयर इज नो एनर्जी। सो जिस वेलोसिटी Vmax और Km का वैल्यू सिर्फ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। एक सॉल्यूट है, उसका पर्टिकुलर Vmax होगा, Km होगा, और एग्जिट और एंट्री में हम कोई एनर्जी नहीं लगा रहे, पैसिवली हो रहा है ट्रांसपोर्ट, करेक्ट। So hence we can say Vmax of entry will be equal to Vmax of exit, as well as Km of entry will be equal for Km of exit. Got this? Since we are not applying any energies, there is no force, velocity जितना maximum वो particular solute का होगा, वो entry में भी उतना ही रहेगा, अगर वो exit हो रहा है तो उतना ही रहेगा, ठीक है ना। उससे हमें क्या मिलता है, उससे हम देखो अभी ये जो V entry is equal to Vmax of entry हमें मिला था, तो वैसे ही हमें यहाँ मिला होगा V of exit is equal to Vmax of exit, करेक्ट। बिकॉज यहाँ पर भी ये चीजें कैंसल आउट हो जाती है जब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड इंक्रीज होता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 एंड लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। Okay, so we know that equation 3 that Vmax is equal of entry is equal to Vmax of exit, है ना। यहाँ पे सेकेंड पर हमने क्या लिखा, वही लिखा है ना, एंट्री का Vmax is equal to Vmax of exit। तो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 3। तो ऑटोमेटिकली कंपेयरिंग 1, 2 and 3 हम ये बोल सकते हैं कि V of entry is equal to V of exit। See whatever I said just now, is it okay, understood? हमें इक्वेशन 1 मिला था V of entry is equal to Vmax of entry, और हमें इक्वेशन 2 क्या मिल जाएगा, V of exit will be equal to Vmax of exit। उसके बाद हमने यहाँ बोला था कि एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो जितना Vmax entry का होगा उतना ही Vmax exit का होगा। तो उसका ये मतलब है कि ये दोनों इक्वेशन का RHS या फिर Vmax सेम है। अगर ये RHS दोनों का सेम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका LHS भी सेम हो जाएगा, V of entry will be equal to V of exit। ओके, तो इससे क्या हम बोलेंगे
कि जितना इक्विलिब्रियम के टाइम में, ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम जितना मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंटर होता है उतना ही सॉलिड मॉलिक्यूल्स आउटसाइड जाता है। ओके, सो दैट व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या होगा, इक्विलिब्रियम में जितना मॉलिक्यूल एंट्री का जो मॉलिक्यूल्स एंट्री है दैट विल बी इक्वल टू द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर एग्जिटिंग। So from that we can say that the inside and outside concentration of solute will be same at equilibrium. Solute concentration same होगा तभी तो velocity same होगा ना, because जैसा हमने देखा था कि जैसे ही solute concentration increase होता है velocity increase होता है, लेकिन equilibrium में अंदर और बाहर दोनों का solute concentration same होगा तो velocity of entry और velocity of exit भी equal होगा।